जय गुरुदेव, जय गायत्री माता और मेरा उन सभी भाई बहनों से सादर प्रणाम जो ये वीडियो देख रहे हैं। आइए बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक है गायत्री अभिचार। देखिए, मनुष्य एक अच्छा खासा बिजली घर है। उसमें इतनी उष्णता एवं विद्युत शक्ति होती है कि यदि उसका सब प्रकार से ठीक उपयोग हो सके तो एक द्रुत वेग से चलने वाली तूफान में रेलगाड़ी दौड़ सकती है। जो शब्द मुख से निकलते हैं वे अपने साथ एक विद्युत प्रवाह ले जाते हैं। फलस्वरूप उनके द्वारा एक सूक्ष्म जगत में कंपन उत्पन्न होता है और उन कंपन द्वारा अन्य वस्तुओं पर प्रभाव पड़ता है। देखा गया है कि कोई वक्ता अपनी वक्तव्यता के साथ साथ ऐसी भाव विद्युत का सम्मिश्रण करते हैं कि सुनने वालों का हृदय हर्ष, विषाद, क्रोध, त्याग आदि से भर जाता है। वह अपने श्रोताओं को उंगली पर नचाता है। देखा गया है कि कई उग्र वक्ता भीड़ को उत्तेजित करके उससे भयंकर कार्य कर डालते हैं। कभी किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के भाषण इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि उससे समस्त संसार में हलचल मच जाती है। शब्द को शास्त्रों में बाण कहा गया है। मनुष्य से जब बाण छूटता है तो उसमें शक्ति होती है। यह शक्ति जहाँ चोट करती है उसे तिलमिला देती है। शब्द भी ऐसा शक्ति संपन्न साधन है जो प्रकृति के परमाणुओं में विविध प्रकार के विक्षोभ उत्पन्न करता है। जिस प्रकार प्रकृति में वैज्ञानिक आविष्कारों की सहायता से हलचल पैदा की जाती है, उसी प्रकार मनुष्य शरीर में रहने वाले विद्युत प्रभाव के आधार पर भी सृष्टि के परमाणुओं में गतिविधि पैदा की जा सकती है और वैसे ही परिणाम उपस्थित किए जा सकते हैं जैसे कि वैज्ञानिक लोग मशीनों के आधार पर प्रस्तुत करते हैं। आकाश के ऊंचे स्तर पर बर्फ का चूर्ण हवाई जहाज़ों से फैलाकर वैज्ञानिकों ने तुरंत वर्षा करने की विधि निकाली है। इसी कार्य को प्राचीन काल में शब्द विज्ञान द्वारा मंत्र बल से किया जाता है। उस सब में की भी उच्च कोटि के वैज्ञानिक मौजूद थे, पर उनका आधार वर्तमान आधार से भिन्न था। इसके लिए उन्हें मशीनों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इतनी खर्चीली खटपट के बिना भी उनका काम चल जाता था। आज स्थूल से सूक्ष्म को प्रभावित करने वह शक्ति उत्पन्न की जाती है जिससे आविष्कारों का प्रकटीकरण होता है। आज कोयला, तेल और पानी से शक्ति पैदा की जाती है। परमाणु का विस्फोट करके शक्ति उत्पन्न करने का अब नया प्रयोग सफल हुआ है। अमेरिका साइंस एकेडमी के प्रधान डॉक्टर एविट का कहना है कि आगामी 300 वर्षों के भीतर विज्ञान इतनी उन्नति कर लेगा कि बाहरी किसी वस्तु की सहायता के बिना शरीर के अंतर्गत वाले तत्वों के आधार पर ही सूक्ष्म जगत में हलचल पैदा की जा सकेगी और लाभ आजकल मशीनों द्वारा मिलते हैं वे शब्द आदि के प्रयोग द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। डॉक्टर एविड भविष्य में जिस वैज्ञानिक उन्नति की आशा करते हैं, भारतीय वैज्ञानिक किसी समय उसमें पारंगत हो चुके थे। शाप और वरदान देना इसी शब्द विज्ञान की चरम उन्नति थी। शब्द का आघात मारकर प्रकृति के अंतराल में भरे हुए परमाणुओं को इस प्रकार आकर्षित विकर्षित किया जाता था कि मनुष्य के सामने वैसे ही भले बुरे परिणाम का उपस्थित होना था। जैसे आज विशेष प्रक्रियाओं द्वारा मशीनों की गतिविधि द्वारा विशेष कार्य सिद्ध किए जाते हैं, प्राचीन काल में अपने आप को ही एक महाशक्तिशाली यंत्र मानकर उसी के द्वारा ऐसी शक्ति उत्पन्न करते थे कि जिसके द्वारा अभीष्ट फलों को चमत्कारिक रीति से प्राप्त किया जा सकता था। वह प्रणाली साधना, योगाभ्यास, तपश्चर्या, तंत्र आदि नामों से पुकारी जाती थी। इन प्रणालियों के उपाय जप, होम, पुरस्चरण, अनुष्ठान, तप, व्रत, यज्ञ, पूजन पाठ आदि होते थे। विविध प्रयोजनों के विविध कर्मकांड थे। हवन में होमी जाने वाली सामग्रियाँ, मंत्रों की ध्वनि, ध्यान का आकर्षण,
स्रोत और प्रार्थनाओं द्वारा आकांक्षा प्रदीप्त विशेष प्रकार के आहार विहार द्वारा मन शक्तियों का विशेष प्रकार का निर्माण, तपश्चर्याओं द्वारा शरीर में विशेष प्रकार की उष्णता का उत्पन्न होना, देव पूजा द्वारा प्रकृति की सूक्ष्म शक्तियों को खींचकर अपने में धारण करना आदि अनेक विविधों से साधक अपने आप को एक ऐसा विद्युत पुंज बना लेता था कि उसका प्रयास जिस दिशा में चल पड़े उस दिशा के प्रकृति के परमाणुओं पर उसका आधिपत्य हो जाता था और उस प्रक्रिया द्वारा अभिष्ट परिणाम प्राप्त होते थे। भारतीय विज्ञान भी इसी प्रकार का था। उसमें मशीनों की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, बल्कि अपने आप को महायंत्र मानकर उसी को समय समय पर इस योग्य बना लेते थे कि उसी से दुनिया की सारी मशीनों का काम चल जाता था। उस समय रेडियो ध्वनि विस्तारक या ध्वनि ग्राहक मंत्रों की जरूरत नहीं पड़ती थी। तब विचार संचालन की विधा जानने वाले बड़ी आसानी से इस लाभ को उठा लेते थे। अस्त्रों शस्त्रों के विषय में भी यही बात थी। आज बंदूक की गोली को सीध में चलाए जाने की बात लोगों को मालूम है, पर किसी जमाने में गोली या बाण को मोड़कर गोली से चक्राकार चलाने का विज्ञान भी मालूम था। रामचंद्र जी ने चक्राकार खड़े हुए 7 ताड़ के वृक्षों को एक ही बाण में भेदा था। एकलव्य ने कुत्ते के होठों को बाणों से खींच दिया था, पर कुत्ते के जबड़े में राई भर भी चोट नहीं आई। शब्दभेदी बाण चलाने की विद्या तो पृथ्वीराज चौहान तक को विदित थी। आज तो उस विज्ञान का प्राय लोप सा हो गया है। बिना मशीन के चलने वाले जिन अद्भुत दिव्य शस्त्रों का भारतीय इतिहास में वर्णन है, उनमें आग्नेयास्त्र भी एक था। इससे आग लगाई जाती थी, अग्निकांड कराए जाते थे। इसे तांत्रिक काल में अगिया वेताल कहा जाता था। इनका प्रयोग गायत्री मंत्र द्वारा भी होता था, जिसका कुछ संकेत निम्न प्रमाणों में वर्णित है। उल्टी गायत्री को अनुलोम जप कहते हैं। यही आग्नेयत्राय है। तया द्यो प्रणः यो धी हिमधी से दे गरो भाण्यम रे वर्त तु वी तस्त स्वा वा भूर्व भू ओम। ये मंत्र आग्नेयास्त्र है। इस विद्या का कुछ परिचय इस प्रकार है। आग्नेयास्त्रस्य जानति विसर्गादान पद्धतिम या पुमान गरुणा शिष्टत्याधीन जगत्रम। अर्थात जो पुरुष इस आग्नेय शास्त्र के छोड़ने या खींचने की विधि को जानता है और जो गुरु द्वारा शिक्षित है, उसके अधिकार में त्रिलोक्य है। अगला श्लोक है। आग्नेयास्त्राधिकारी स्यात् विधान मुर्दीते आग्नेयास्त्रमिति प्रोक्तम विलोम पठितो मनु। और यह आग्नेयास्त्र का अधिकारी हो जाता है। अब आग्नेयास्त्र की प्रयोग विधि कहते हैं। आग्नेयास्त्र प्रतिलोम और अनुलोम 2 प्रकार से कहा गया है। अगला श्लोक है। क्षीर द्रुमेन्द्र धनाज्य हविष्यान्वृते चतुर्षचात् ऋषां दाड्या चतुर्शत संवितम चतुस्सहस्त्र जुहुयाजिते हव्याने मंडले सर्व तो भद्रे षटकोण किंतकर्ण के। दूध वाले वृक्षों की संविदाओं से घृतयुक्त जौ की सामग्री से 4444 आहुति प्रदीप्त अग्नि में दें और सर्वोतभद्र यंत्र बनाकर उसके अंतर्गत 6 कोण वाला यंत्र बनाएं। अगला श्लोक है। पूर्वोक्ता एवं संपाठ्या मंत्राश्च परिकीर्तिता प्रतिलोम कुर्यादस्य षड्गणानि प्रकल्पयेत्। प्रतिलोम कर्म से पूर्वोक्त ऋष्यादि तथा षड्गन्यास आदि को प्रतिलोम क्रम से उल्टा करें। वर्ण्यांश पद्यांश विदित्यामोत्रा ध्यावेद विजानीयात कुर्वा देशान्य चान्यथा।
वर्णयांश, पदयांश आदि को भी प्रतिलोम क्रम से करें। ध्यान भेदों को गुरु की आज्ञा से करें, अन्यथा ना करें। अगला श्लोक है पूर्व वज्जप कृपलिति स्याजुः पूर्व संख्या पंचगव्य सुपक्वेन चरुणा तस्य सिद्धते। अर्थात पूर्वोक्त संख्यानुसार जप करें और पंचगव्य युक्त अच्छे प्रकार पके चरु द्वारा जप सिद्धि के लिए पूर्वोक्त संख्यानुसार आहुति दें। अगला है अर्चनम पूर्वकृत्या तीना प्रतिलोमता सर्वर्थ देशिकम कुर्यात या यात्रम त्रिगुणम जपम। प्रतिलोमता से शक्तियों का पूजन पूर्वक करें और सर्वत्र आचार्य गायत्री का दूना जप करें। अगला है कूर कर्माणि कुर्वीत प्रतिलोम विधानता सात्विकम पौष्टिकम कर्म कर्तव्य मनुलोतम। प्रतिलोम के विधान को जपादि क्रूर कर्मों की सिद्धि के लिए करें और शांति में एवं पुष्टिदायक कर्मों की सिद्धि के लिए अनुलोमन के विधान से करें। अगला है विलोमे प्रजपेदस्त्यो पादानुतु प्रतिलोमता शोधितो जायते पश्चात मंत्रो एपि विधानुना। अर्थात विलोम प्रयोग काल में मंत्र के 8 पदों का प्रतिलोम क्रम से पढ़ें और अनुलोम क्रम से अनुलोमता 8 पदों को पढ़ें, क्योंकि मंत्र पढ़ने से मन की अस्थिरता आदि दोष नष्ट हो जाते हैं। उपयुक्त विधि एक संकेत मात्र है, उसके साथ में एक विस्तृत कर्मकांड एवं गुप्त साधना विधि है। उस सब का रहस्य गुप्त ही रखा जाता है, क्योंकि उन बातों का सार्वजनिक प्रकटीकरण करना सब प्रकार निषिद्ध है। अब मैं इस टॉपिक को यहीं विराम देती हूँ और आप सभी से मैं विनम्र आग्रह करती हूँ, कृपया इस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी तक पहुँचाने की कृपा करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।